रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है, 1240 ईस्वी में। रजिया सुल्तान की हत्या के बाद फिर बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। इसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई, ठीक है, 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। और 1242 ईस्वी के बाद शासक बनाया गया किसको? मसूद शाह को। किसको बनाया गया? मसूद शाह को, ठीक है, मसूद शाह को बनाया गया। और फिर 1246 ईस्वी में मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया गया, ठीक है, मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया गया। और 1246 ईस्वी के बाद नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया गया। कहाँ? नासिरुद्दीन महमूद। जब रजिया सुल्तान की हत्या करा दी गई थी 1240 में, कैथल के पास डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद किसको बैठाया गया था? बहराम शाह को बैठाया गया था। बहराम शाह को 1242 ईस्वी में इसकी हत्या करके फिर उसके बाद बैठा कौन? मसूद शाह को बैठाया गया गद्दी पर, ठीक है। दिल्ली का शासक कौन बना? मसूद शाह बना। और मसूद शाह के बाद फिर नासिरुद्दीन महमूद को बैठाया गया 1246 ईस्वी में, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद जो था इल्तुतमिश का पौत्र था, ठीक है, इल्तुतमिश का पौत्र था नासिरुद्दीन महमूद। और ये बलबन का दामाद था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। बलबन जो था, बलबन, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन बैठा था? बलबन बैठा था, बलबन, ठीक है, बलबन था। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसे शासक का नाम बताइए जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र था। क्या? इल्तुतमिश का पौत्र था। इल्तुतमिश का पौत्र था, ठीक है, इल्तुतमिश का पौत्र था नासिरुद्दीन महमूद। और बलबन ने अपनी लड़की की शादी के साथ करी थी नासिरुद्दीन महमूद के साथ, तो बलबन का क्या था? ये दामाद था बलबन का, ठीक है। और नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता, मतलब अपना जो जीवन निर्वाह करता था टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। और बलबन ने 1265 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी। बलबन ने 1265 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी नासिरुद्दीन महमूद की। 1265 ईस्वी में बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी। और 1266 ईस्वी में बलबन खुद दिल्ली का शासक बना। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली का शासक बना। बलबन जो था, जो इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी बनाया था, 40 गुलाम सरदार जो मिलाकर बनाया था तुर्कान चिहलगानी, तो उनमें से एक कौन था? बलबन था। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, ठीक है, इल्तुतमिश का बलबन गुलाम था। और 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन का वास्तविक जो नाम था वो बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन, ठीक है, बहाउद्दीन इसका नाम था। बलबन का नाम क्या था? बहाउद्दीन नाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और 1266 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बलबन वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। और बलबन कब बैठा था? 1266 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो कौन था? बलबन था। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही का अर्थ क्या होता? जिल्ले इलाही का अर्थ होता ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया होता जिल्ले इलाही का अर्थ, ठीक है। तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बलबन था। 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। और जिल्ले इलाही का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की छाया, ठीक है। तो बलबन ने अपने जो विरोधी थे अपने विरोधी के प्रति एक नीति चलाई थी, उसका नाम था लौह नीति, ठीक है, या रक्त नीति। लौह नीति चलाई थी, ठीक है। इसका अर्थ होता था खून का बदला खून, ठीक है। लौह नीति का अर्थ क्या था? अपने विरोधी के प्रति एक नीति चलाई, लौह नीति, ठीक है, लौह नीति अपनाई। इसका अर्थ होता खून का बदला खून, ठीक है, खून का बदला खून।
अब बलबन ने एक त्योहार चलाया था जो नवरोज का त्योहार था, फारसी रीति रिवाज पर आधारित। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक नवरोज का जो त्योहार था कौन से रीति रिवाज पर आधारित था, तो वो फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। एक त्योहार चलाया था वो नवरोज का त्योहार था, ठीक है, नवरोज, ठीक है, नवरोज का त्योहार। नवरोज का त्योहार किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था, ठीक है। ये कौन से रीति रिवाज पर आधारित था? फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक त्योहार चलाया नवरोज। जो नवरोज मुगल काल में जब शाहजहां आएगा, ठीक है, शाहजहां के समय का ये ज़्यादा माना जाएगा, अकबर के समय माना जाएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत किसने करी थी इसकी? बलबन ने शुरुआत की थी। नवरोज के त्योहार की शुरुआत किसने करी थी? बलबन ने। इसने क्या करा था? सिजदा और पैबोस की शुरुआत की दरबार में, ठीक है, सिजदा और पैबोस की शुरुआत की दरबार में, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस, ठीक है। सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। एक तो नवरोज का त्योहार किसने चलाया था? बलबन ने, ठीक है। और सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जिले इलाही की इसने उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। कब गद्दी पर बैठा था? 1204 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ऐसा माना जाता है जिस समय बलबन की मृत्यु हुई थी तो बलबन के जो चाहने वाले, जो बलबन को लोग पसंद करते थे, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए थे, ठीक है, अपने वस्त्र फाड़ दिए थे और नंगे पैर, जब जहां से दफनाया गया था वहां तक नंगे पैर गए थे और 40 दिन को उपवास रखा था, ठीक है, 40 दिन का उपवास रखा था उन्होंने। जो इसके जो पसंद करने वाले थे बलबन को, इसकी मृत्यु पर उन्होंने इसके शौक में अपने वस्त्र फाड़ दिए थे और नंगे पैर चलकर इसकी कब्र तक गए थे, वहां जहां दफनाया गया था, और नंगे पैर चलकर गए थे और 40 दिन का उपवास रखा था। ये बलबन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ये कुछ इतिहासकारों ने बताया इसके बारे में, ठीक है। ऑन कर देते बस। तो बलबन ने एक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का नाम गुप्तचर विभाग। कौन सा था? गुप्तचर विभाग। बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। इसका नाम रखा गया बरीद-ए-मुमालिक, बरीद-ए-मुमालिक, जिसको आईबी कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है, गुप्तचर विभाग, ठीक है। तो गुप्तचर विभाग की इसने स्थापना की थी, उसका नाम रखा गया बरीद-ए-मुमालिक। और इसका जो गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरीद। बरीद-ए-मुमालिक जो विभाग था उसका जो बड़ा अधिकारी होता था उसको बोला जाता था बरीद, ठीक है, बरीद कहते थे। जो बलबन था, बलबन के 2 पुत्र थे, ठीक है, बलबन के 2 पुत्र थे। एक का नाम था सैयदा मोहम्मद और एक का नाम था बुगरा खां, ठीक है, सैयदा मोहम्मद और बुगरा खां। तो इसके बलबन के समय में जब मंगोलों ने आक्रमण किया था तो मंगोलों से आक्रमण करते समय इसका जो पुत्र था ये सैयदा मोहम्मद, ये मारा गया था। कौन? सैयदा मोहम्मद की हत्या हो गई थी मंगोलों से युद्ध करते समय, ठीक है, मंगोलों से युद्ध करते समय। मंगोलों से युद्ध करते समय बलबन का जो पुत्र था सैयदा मोहम्मद, इसकी हत्या हो गई थी, ठीक है, ये मारा गया था सैयदा मोहम्मद। और बलबन की मृत्यु के बाद बलबन का जो पुत्र बना था वो बुगरा खां शासक बना, ठीक है। कौन बना? बुगरा खां शासक बना, ठीक है, बुगरा खां शासक बना। बलबन की जो मृत्यु हुई थी, बलबन की मृत्यु हुई थी 1286 ईस्वी में, ठीक है, 1286 ईस्वी में, ठीक है, 1286 ईस्वी में कौन बना? बुगरा खां शासक बना, ठीक है, बुगरा खां। अब देखो बलबन की मृत्यु पर मैंने बताया, बलबन की मृत्यु पर इसके जो चाहने वालों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए थे और नंगे पैरों चलकर कब्र पर गए थे और क्या 40 दिन का उपवास रखा था, ठीक है। इसका जो पुत्र था सैयदा मोहम्मद की मृत्यु कब हो गई थी? मंगोलों से युद्ध करते समय हो गई थी। इसके बाद कौन बना? बुगरा खां बना, ठीक है। बुगरा खां ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? बुगरा खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करा था कैखुसरो को। कैखुसरो कौन था? सैयदा मोहम्मद का पुत्र था। सैयद मोहम्मद के पुत्र का नाम था कैखुसरो। क्या नाम था? कैखुसरो। तो बुगरा खां ने अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त करा था वो कैखुसरो करा था। एक बुगरा खां का पुत्र था कैकुबाद। क्या था पुत्र का नाम इसके? कैकुबाद था। लेकिन इसने अपने पुत्र को नहीं उत्तराधिकारी नियुक्त करा। किसे करा था? ये सैयदा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसने? बुगरा खां ने, ठीक है। लेकिन जो कैकुबाद था इसका पुत्र, इसके लोगों ने यानी साथ मिलकर लोगों ने इसके खिलाफ, कैखुसरो के खिलाफ विद्रोह कर दिया और शासक किसको बना दिया? कैकुबाद को शासक बना दिया। किसको बना दिया? कैकुबाद को शासक बना दिया, ठीक है, कैकुबाद को शासक बना दिया। कैकुबाद ने कुछ दिनों तक राज करा और कैकुबाद इसका जो सेनापति था उस सेनापति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो कैकुबाद था,
कैकुबाद का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस कैकुबाद यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस कैकुबाद को, जो कैकुबाद किसका पुत्र था? बुगरा खां का। और बुगरा खां किसका पुत्र था? बलबन का। देखो बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम था सैयदा मोहम्मद, एक का नाम था बुगरा खां। सैयदा मोहम्मद मारा गया था मंगोल से आक्रमण करते समय और बुगरा खां को शासक बना दिया गया था बलबन के बाद। और बुगरा खान ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? कैखुसरो को। अब इसके ये कैकुबाद ने मिलकर इसको कैखुसरो को गद्दी से हटा दिया, अब कैकुबाद को शासक बना दिया। ठीक है, कैकुबाद के सेनापति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद को यमुना नदी में फेंकवा दिया था। ठीक है, यमुना नदी में गिरवा दिए थे इसको। ठीक है, यमुना नदी में फेंकवाया था किसको? कैकुबाद को। और इसका जो पुत्र था शमसुद्दीन कैमूर, शमसुद्दीन कैमूर का कुछ दिनों तक संरक्षक बना रहा। क्या बना रहा? संरक्षक बना रहा। इसके पिता को, शमसुद्दीन कैमूर के पिता को, कैकुबाद को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यमुना नदी में फेंकवा दिया था और संरक्षक किसका बन गया? शमसुद्दीन कैमूर का संरक्षक बना रहा कुछ दिनों तक। और कुछ दिनों के बाद इसने शमसुद्दीन कैमूर की भी हत्या कर दी। ठीक है, किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको मार दिया? शमसुद्दीन कैमूर को मार दिया। अब क्वेश्चन पूछा था कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। तो गुलाम वंश कब समाप्त हो गया? 1290 ईस्वी में। ठीक है, 1290 ईस्वी। स्टार्टिंग कब हुई थी क्या इसकी? गुलाम वंश की 1206 ईस्वी में। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। और इसका जो शासक, प्रथम शासक कौन था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। और शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना की। इसके बाद जो अगला वंश होगा वो कौन सा होगा? खिलजी वंश होगा। ठीक है, एक बार बता रहे यहाँ, बाद में लास्ट में बलबन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कौन? बुगरा खां बना शासक। शहजादा मोहम्मद की हत्या हो गई थी और बुगरा खां ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? कैखुसरो को बनाया। और कैखुसरो को इसने कैकुबाद ने हटा दिया था। और इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद को यमुना नदी में फेंकवा दिया था। इसके पुत्र का संरक्षक बना रहा। और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की। कौन सा वंश रखा? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश। खिलजी वंश। अब अगला टॉपिक होगा हमारा खिलजी वंश।